हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग टेबल को डिज़ाइन करेंगे। और आइए हम लोग देखते हैं HTML एडवांस फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ टेबल। टेबल होता क्या है। तो टेबल जैसा कि हम लोग को पता है कि रो और कॉलम को मिला दिया जाए तो टेबल बनता है। तो इसको हम बोलेंगे कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर कॉल्ड टेबल। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है क्रिएटिंग बेसिक टेबल। जैसे कि जो हॉरिजॉन्टल में जो रोज दिए हैं तो उसको हम हॉरिजॉन्टल में जो सेल्स दिए हैं उसको हम रोज कहते हैं, और जो वर्टिकल में सेल्स दिए हैं उसको हम कॉलम कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे टेबल टैग है। टेबल टैग को एंगुलर ब्रैकेट में लिखते हैं, एंगुलर ब्रैकेट में TABLE टेबल, और एंगुलर ब्रैकेट में टेबल टैग को क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि टेबल जो टैग है वो हमारा कंटेनर टैग है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं रो के लिए हमें TR टैग चलाना पड़ता है। TR एंगुलर ब्रैकेट में T और R, और एंगुलर ब्रैकेट TR क्लोज हो जाएगा। और सेल के डेटा के लिए हम टेबल डेटा देते हैं, TD देते हैं। एंगुलर ब्रैकेट में T और D, और एंगुलर ब्रैकेट में TD क्लोज हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं कैसे कैसे हम डिज़ाइनिंग करेंगे। हाउ टू क्रिएट अ टेबल टैग। सबसे पहले हम जानते हैं कि टेबल को बनाने के लिए एंगुलर ब्रैकेट में TABLE लिखना पड़ता है। उसके बाद एंगुलर ब्रैकेट में टेबल को क्लोज भी करना पड़ता है क्योंकि ये कंटेनर टैग है। अब हम बात करते हैं एट्रीब्यूट ऑफ द टेबल टैग, यानी कि इस टेबल के साथ साथ हम क्या क्या चीज़ें हम एडिशनल क्वालिटी में दे सकते हैं। जैसे कि हम बॉर्डर दे सकते हैं, बॉर्डर कलर दे सकते हैं, BG कलर दे सकते हैं, विड्थ है, हाइट है, सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग दे सकते हैं। अभी हम थोड़ी देर के बाद हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज़ सेल पैडिंग और व्हाट इज़ सेल स्पेसिंग। सेल पैडिंग क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द सेल बॉर्डर एंड टू द सेल, यानी कि सेल बॉर्डर्स। जैसा कि हम लोग सेल पैडिंग देखेंगे और सेल स्पेसिंग। और सेल स्पेसिंग क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू सेल, दो सेल के बीच की दूरी को हम सेल स्पेसिंग कहते हैं। और कैप्शन टैग क्या होता है? कैप्शन टैग जो है इट इंडिकेट द टाइटल ऑफ द टैग। जैसे हमें टेबल का जो टाइटल देना होता है उसको हम कैप्शन टैग के जरिए से इंडिकेट करते हैं। और टेबल हेडिंग के लिए क्या होता है? TH होता है, और TH को क्लोज करना पड़ेगा। और रो क्रिएट करने के लिए TR देते हैं और TR को क्लोज। और टेबल डेटा देने के लिए यानी कॉलम बनाने के लिए टेबल TD का यूज़ करते हैं और TD को क्लोज करते हैं। ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये हमने टेबल खुद डिज़ाइन किया है। और ऐसी कोडिंग आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये यहीं पे इसी चैनल पे मिलेगी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं एंगुलर ब्रैकेट में HTML में बॉडी का जो स्ट्रक्चर है आपको पता होना चाहिए। HTML के बाद हेड आता है, हेड के अंदर टाइटल होता है, और टाइटल में मैंने ले दिया गोल्ड मेडल विनर, और टाइटल को क्लोज कर दिया, हेड को क्लोज कर दिया। अब हम बॉडी स्टार्ट करते हैं। बॉडी यहाँ पे आपका जो है, सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ Ctrl+A से, और Ctrl+A से सेलेक्ट करने के बाद मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर दिखने लगे और मैं सारा जो है कंटेंट जो है एक्सप्लेन कर सकूँ। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये हम जाएंगे फॉर्मेट टैब पे और फॉन्ट पे क्लिक कर दिए, और यहाँ पे इसकी फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा रहे हैं। और फॉन्ट साइज़ बढ़ाने के बाद एक एक टर्म को जो है अच्छे से हम यहाँ पे समझते हैं और इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि एंगुलर ब्रैकेट में HTML हेड है, टाइटल है, हेड क्लोज करना ज़रूरी है। फिर बॉडी में मुझे BG कलर कैसा रहना चाहिए? पिंक कलर, यानी कि बॉडी का जो एट्रीब्यूट है वो पिंक है। और उसके बाद मैंने टेबल लिया। अब टेबल में हम जो एंगुलर ब्रैकेट में जो टेबल लिखे हुए हैं इसके साथ मैंने बॉर्डर लिख दिया। हमारी बॉर्डर की साइज़ क्या है? 2 है। बॉर्डर की साइज़ 2 है, ठीक है। उसके बाद अब जो है बॉर्डर के बाद मैंने BG कलर यानी कि टेबल का जो बॉर्डर है 2 है, और टेबल का जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो कलर से रहेगा। उसके बाद हम जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे बीजी कलर के बाद बॉर्डर कलर, यानी कि टेबल का जो बॉर्डर का जो कलर होगा वो कैसा होगा? रेड कलर से। इन्वर्टेड कॉमा में हम दे सकते हैं। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया था कि टेबल का एट्रीब्यूट सेल पैडिंग है और सेल स्पेसिंग है। तो सेल पैडिंग क्या होता है? जो सेल से सेल बॉर्डर की दूरी, और सेल स्पेसिंग क्या होता है? दो सेल के बीच की दूरी। मैं कुछ भी दे सकता हूँ। सेल पैडिंग में दोनों में मैंने दे दिया। कैप्शन में मैंने टेबल का जो टाइटल देना है वो हमने लिख दिया कॉमनवेल्थ गेम और 2010 लिख दिया, और उसके बाद कैप्शन को क्लोज आगे कर दिया है मैंने।
उसके बाद अब यहाँ से पहला रो मुझे क्रिएट करना है, टीआर टैग से पहला रो क्रिएट करते हैं। उसके बाद अब टेबल में पहला रो जब जैसे ही क्रिएट होता है तो हमें उसमें जो है कंटेंट चाहिए, तो हम जो है TH से देते हैं TH, और उसके बाद मैंने नेम लिख दिया और TH को क्लोज़ कर दिया। जैसे कि यहाँ पे आप कैप्शन को देख सकते हैं, कैप्शन को क्लोज़ हुआ है और ये है कंटेनर टैग है। तो यहाँ पे TR है, TR हमारा पहला रो हमारा चल रहा है। पहले रो में हमें कौन कौन सा कंटेंट देना है, तो यहाँ पे पहला रो हमें बनाना है, टेबल हेडिंग बनाना है। जैसे कि यहाँ पे नेम है और टेबल हेडिंग को क्लोज़ कर दिए। फिर TH मैंने दूसरा जो कंटेंट दिया है टेबल रो में ही, एक ही रो में हम चलाना चाहते हैं और एक ही रो में हम दूसरा कंटेंट इवेंट दिए और TH को क्लोज़ कर दिए। फिर TH और मिडल वोन, यानी कि हमने 3 कॉलम बनाया है। और यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख सकता है, यहाँ पे मैंने नेम लिखा है, नेम वाला लिया है, इवेंट लिया है और मिडल वोन लिखा है, ताकि जो है 3 कॉलम बन सके। इसीलिए मैंने TH और TH लेके और TH को क्लोज़ कर दिया है, TH को क्लोज़ कर दिया है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये एकदम सेम जो कोडिंग आपके जो है यहाँ पे नोटपैड पे इजीली मैंने डिज़ाइन करके दिया है और ऐसी कोडिंग आपको कहीं नहीं मिलेगी। और यहाँ पे देख सकते हैं कि TR को मैंने क्लोज़ कर दिया। जैसे ही एक रो कंप्लीट होता है तो उस रो को मुझे TR टैग से बंद करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद दूसरा रो हमें स्टार्ट करना है TR। अब TR यहाँ पे टेबल डेटा है, जैसे कि ह्यूमन रेनू बाला चानू। उसके बाद TD को क्लोज़ कर दिया। अब दूसरा मैं टेबल डेटा देना चाहता हूँ वेट लिफ्टिंग, यानी कि वेट लिफ्टिंग। अब हमने पहला कॉलम बनाया है यमुनाम रेनू बाला चानू और दूसरा मैंने दिया है वेट लिफ्टिंग दिया है। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे TR मैंने तीसरा रो चलाया, जिसका हरप्रीत सिंह डाल दिया है कॉलम में। और मैंने क्या लिखा है, शूटिंग लिखा है, दूसरा कंटेंट है और तीसरा कंटेंट है गोल्ड। तो इसी तरीके से हर एक रो के लिए आप देख सकते हैं, हर एक रो के लिए मैं कंटेंट यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। Ctrl+C से कॉपी मैंने कर दिया। और जैसे कि मैंने यहाँ पे TR टैग लिखने के बाद मैंने यहाँ पे TR टैग के अंदर TD बस लिख दिया। पहले वाले में TH लिखा था, क्यों लिखा था, क्योंकि वो टेबल हेडिंग था। और दूसरे वाले में मैंने TD लिखा है, TR के अंदर TD लिखा है। जब TD लिखा है तो यहाँ पे TD में हरप्रीत सिंह लिख दिया और TD में शूटिंग लिख दिया और TD में गोल्ड लिख दिया। और यहाँ पे तीसरा रो हमारा मनोज कुमार के नाम से है, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि मनोज कुमार और बॉक्सिंग है, गोल्ड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं जैसा कि मैं नोटपैड में आपको यहाँ पे दिखेगा। और ये नोटपैड पे जैसा कि मैंने यहाँ पे कंटेंट को बस कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ये ऐसी कोडिंग बहुत ही इजी है और ये इसलिए आप डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे मैं अलका तोमर के लिए डिज़ाइन कर रहा हूँ, जैसे कि ये चौथा रो होगा या जो भी रो होगा, तो यहाँ पे TR के अंदर मैंने TD दे दिया, अलका तोमर, और TD को क्लोज़ कर दिया। और यहाँ पे फिर उसके बाद TD चलाया रेसलिंग, TD को क्लोज़ कर दिया। और जैसे कि यहाँ पे मैं एक बार स्क्रीन को जूम करके जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, ताकि आपको इजीली समझ में आ सके और ये आप इजीली जो है आप कंप्यूटर पे डिज़ाइन कर सकें और अच्छे से समझ सकें इसके बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलका तोमर और रेसलिंग है, गोल्ड है। इसी तरीके से अनिल कुमार का भी मैंने डिज़ाइन कर दिया है, TR है, TD है और TD अनिल कुमार, TD क्लोज, TD बॉक्सिंग, TD क्लोज, TD गोल्ड और TD क्लोज। और फिर उसके बाद TR क्लोज हुआ है। फिर लास्ट में टेबल को क्लोज कर दिया, फिर बॉडी को क्लोज कर दिया, फिर HTML को क्लोज़ कर दिया। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये हमने जैसे ही मैंने नोटपैड पे लिखा है उसके बाद हम इसको टेबल नाम से सेव कर दिया, table.html नाम से सेव कर दिया, जैसा कि आप स्क्रीन पे ये देख पा रहे हैं। और ये जो है मैंने HTML की कोडिंग इजीली डिज़ाइन कर दिया है और इसको आप अपने कॉपी में राइट डाउन आपकी बुक में अवेलेबल है। और आप अपने जो बुक में अगर है तो आप इसको इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। नहीं तो मेरे जो कंटेंट है मैं इसको फ़ॉन्ट साइज़ जैसा कि मैं घटा रहा हूँ और फ़ॉन्ट साइज़ घटाने के बाद इसके कंटेंट को मैं देख पा रहा हूँ कि जैसा कि मैं इसकी कंटेंट को सेलेक्ट कर लिया Ctrl+A से। उसके बाद मैं इसको इसके टैब पे जाता हूँ, फॉर्मेट टैब पे जाने के बाद फ़ॉन्ट पे क्लिक कर देंगे। आफ्टर देन एक डायलॉग बॉक्स आया
अब इसकी फ़ॉन्ट साइज़ घटाते हैं ताकि हमें पूरा स्क्रीन दिख सके। ये बोल्ड साइज़ में है और ये सॉरी ये फ़ॉन्ट साइज़ बहुत ज़्यादा है और इसकी मैंने साइजिंग देख लिया और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी कोडिंग है और ये कोडिंग आपकी अगर बुक में है तो आप आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं, नहीं है तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप आसानी से भी जो है कंप्यूटर पे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी। अगर मेरी क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए और दोस्तों में शेयर करिए ताकि ये वीडियो सभी